हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 वेबसाइट बताऊंगा जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो अगर आपने कभी सोचा है कि मैं फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करूं, कैसे भाई मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं या लाखों रुपए कमा सकता हूं, तो पूरी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा। कैसे आप इन चीज़ों पे मूव कर सकते हो, कैसे आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और आपको कितना टाइम लग सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट अचीव करने के लिए। प्लस फ्रीलांसिंग ईजी है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर आपने कभी सोचा है कि क्या मुझे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि फ्रीलांसिंग करना काफ़ी सही है। आप में से कोई भी कर सकते हो और किसी भी एज पे कर सकते हो। अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हो अभी कर सकते हो, बट आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस चीज़ को मैं पहले डिस्कस करके क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अभी फ़िलहाल अगर आप जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ, तो क्योंकि आप जॉब कर रहे हो ना, तो लगभग ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे आपको जॉब में देना पड़ता है। उसके बाद से सोच रहे हो फ्रीलांसिंग कर लूँ और सोच रहे हो और दिमाग में ये भी आता है कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर आप देखते हो कि आप फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट तो कर दिया बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं लोगों बेड पे बेड लगाए जा रहा हूँ और पैसे भी खर्च कर दिए, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, काफ़ी लोग अप्रोच कर रहा हूँ फिर भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब आपको फेलियर देखना पड़ सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट किया और आपको तुरंत स्टार्टिंग से ही काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप एकदम सिंपल सी बात समझो कि देखो, जो ऑलरेडी मार्केट में फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं बहुत टाइम से, जो जो काम कर रहे हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे आप मान लो अपना घर बनवा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप कोई मिस्त्री लेबर वगैरह ढूंढते हो ना, तो आप सिर्फ उसी मिस्त्री या लेबर को ढूंढोगे ना जो ऑलरेडी अच्छा काम कर चुका है, जो काफ़ी सही घर बना रहा है, जिसके हाथ पे एक मतलब अलग ही तरीके का मतलब जादू है, जो जो बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है, जिस जो मतलब टाल मटोली नहीं करता है, काम अपना हार्ड वर्किंग है, टाइम से काम कंप्लीट करता है और एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करता है। तो आप ऐसा मिस्त्री या लेबर ढूंढोगे ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है फ्रीलांसिंग में। जो भी कस्टमर आते हैं, जो भी क्लाइंट आते हैं आपसे काम के लिए, तो सबसे पहले आपका काम चेक करते हैं कि भाई आपने काम किस टाइप का कर रखा है। अगर आपकी पोर्टफोलियो अच्छी है तो आपको काम तुरंत मिल जाता है, ठीक है। पर जो न्यू भी हैं, जो एकदम नया नया स्टार्ट करते हैं, उनको कैसे काम मिलेगा, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी वहाँ पे बेहतर हो चुका है, उनको तो काम बहुत इजी मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने भाई स्टार्टिंग से बहुत मेहनत की होगी। और स्टार्टिंग से जब उनका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में उन्होंने जो मेहनत की है ना, वो कंपेयर नहीं की जा सकती। तो स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। आप अगर स्टार्ट करोगे आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको जल्दी प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। पर अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इससे बहुत कुछ पैसा कमा सकता हूँ, आपके अंदर टैलेंट है, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप किसी की वेबसाइट बना सकते हो, आप कोई एक्सेल शीट वगैरह में काम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा है कि आप इस तरह से कोई चीज़ें कर सकते हो, तो लोगों से आप काम ले सकते हो, उसके बदले में आपको लोग पैसे देंगे और इस तरह से आप फ्रीलांसिंग में आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। पर स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको काम ढूंढना पड़ेगा, आपको बहुत लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। पर जैसे ही आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी भाई। जैसे आपको काम मिला, आप उसको ऑनेस्टली निभाओ। जो भी छोटा से छोटा काम अगर मिलता है ना, आपको फ्री में भी काम करना पड़ रहा है, आप स्टार्टिंग में फ्री में भी काम करो, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो मेंटेन हो। जब आपका पोर्टफोलियो मेंटेन होता जाता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपके काम से, आपको एक रेटिंग या फिर आपका अपनी तरफ से वो रिव्यू करता है आपके काम को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब दूसरा क्लाइंट आएगा ना, तो वो समझेगा कि भाई इस बंदे ने काम अच्छा किया है, तो चलो मैं इससे काम करवा लेता हूँ। तो स्टार्टिंग का जो काम मिलना, ये प्रोसेस से गुजरना थोड़ा सा टफ होता है। और आप कोशिश करिए कि आप अगर कहीं से फ्री में भी काम मिल रहा है ना, तो आप फ्री में भी काम स्टार्टिंग में कीजिए। और जो बेस्ट टाइम होता है ना, हाँ, जो बेस्ट टाइम होता है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का, वो होता है आपका कॉलेज टाइम पे। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, 4 साल आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी, आप कोई भी दूसरा कॉलेज ले लो, कोई दूसरा कोर्सेज ले लो। मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग को एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, 4 साल मुझे इंजीनियरिंग के हैं। अब मुझे कहीं से कोई ना कोई वीडियो से या किसी ने मुझे आइडिया दिया कि भाई आप फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई कुछ ना कुछ नया चीज़ें लर्न करना स्टार्ट किया, मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट किया। और जब मुझे लगा कि भाई मेरे को ये चीज़ आ गई, तो क्या अब मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ? या बिल्कुल कर सकता हूँ। कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपकी, मैंने यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये टॉप 10 वेबसाइट मैंने आपने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आपको क्या करना है, स्टार्ट जब आप फ्रीलांसिंग में करते हो ना, इन 10 की 10 वेबसाइट को आप पहले अच्छे से देखो, आप समझो कि इस पे किस किस टाइप के काम हो रहे हैं।
क्योंकि कुछ वेबसाइट्स में ना उस पर कुछ काम स्पेसिफिक टाइप का है, कुछ में प्रीमियम लेना पड़ता है, कुछ पे फ्री है, और कुछ पे मतलब नॉर्मली चल जाता है, फ्रीमियम टाइप का है। ठीक है, आप फ्री में भी कर सकते हो, प्रीमियम लेके भी कर सकते हो। स्टार्टिंग प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आपको नंबर ऑफ बिड्स मिल जाते हैं, कि आप पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट आपको जैसे आता है ना कि कोई बंदा एक तरीके की नीलामी जैसी चीज़ें होती हैं कि भाई किसी ने किसी के पास काम है, उसने बोला कि भाई मैं 2,000 रुपये देने के लिए 2,000 रुपये मैं इस काम के लिए दूंगा। अब वहाँ पे लोग बिड लगाते हैं कि भाई मैं तुम्हारा 1,500 में कर दूंगा, मैं तुम्हारा 1,000 में कर दूंगा, कोई बोलता है मैं 500 में ही कर दूंगा। तो ऐसे जो बिड होते हैं ना, तो लोग वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो फिर सामने वाला जो क्लाइंट होता है वो समझता है कि भाई मुझे कौन बंदा काम अच्छे से करके देगा। उसकी पोर्टफोलियो चेक करेगा कि भाई इसने अच्छा काम किया, मतलब अगर वो ज़्यादा पैसे भी ले रहा है पर उसने काम अच्छा करके रखा है पहले से, तो वो उसको काम दे देगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से ये बिड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ऐसे होता है, हैंडल होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपकी जो जो 10 वेबसाइट मैंने टॉप वेबसाइट रखी है ना, इन पे सब पे आपको अकाउंट बनाना है। आपको डेली या डेली बोल दो, या फिर आप जैसे एक हफ्ते लिया, ले सपोज आपने संडे को स्टार्ट किया, ठीक है, संडे को आप क्या करो, आप 10 की 10 वेबसाइट में मल्टीपल क्लाइंट्स को अप्रोच करो कि मैं मुझे ये आता है पर्टिकुलर, मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। और इसके लिए आप स्टार्टिंग में मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट यार आप डिमांड करो कि मैं मुझे $1 में कर लूँगा, या फिर मैं $5 में कर लूँगा, मतलब जितना भी मिनिमम हो सके उतने में आप कोशिश करो कि आपको काम मिल जाए। जब आप काम मिल जाएगा ना, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा उस पर अपना हार्ड वर्किंग, अपना इंटेंशन अच्छा रख के उस प्रॉब्लम को या उस काम को अच्छे से करो, उनको टाइमली सबमिट करो, उनसे कम्युनिकेट करो। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो ना, कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर देते हो, तो कॉलेज के लास्ट आते जाते या फिर 1 साल 2 साल में आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाती है। और जैसे पोर्टफोलियो आपकी बिल्ड हो जाती है ना, फिर आपको काम मिलना और ईजी हो जाता है। ठीक है, आपके अप्रोचेस बढ़ जाते हैं, आपका नेटवर्क अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको डिफिकल्टीज होगी यार भाई। अभी अगर आप सच में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है जो जॉब कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कर लें, तो वो स्टार्ट करते हैं, उनको क्लाइंट उनके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो क्लाइंट को अप्रोच करें या वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, या उनको काम मिल भी जाता है तो वो टाइमली कर नहीं पाते क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो जब आप कॉलेज कर रहे हो ना, उस टाइम पे कर सकते हो। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे मल्टीपल चीज़ों में हमारा ध्यान भी बढ़ा होता है और हम चीज़ें सीख भी रहे होते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आप ऐसा मान के चलो कि भाई फ्रीलांसिंग में आपको करियर बनाना है तो आपको 3 से 4 साल लगेंगे मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, और कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि आपको लग सकता है कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, बट आप अच्छा काम एक्चुअली में नहीं कर रहे होते हो। तो जब आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, अपना एफर्ट फुल एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली, तो फिर यार आपको कैसे लोग पे करेंगे, कैसा आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। तो वो चीज़ें हैं। तो इंटेंशन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके फ्रीलांसिंग करियर के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल इन वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बनाओ, और वीकली बेसिस पे आप संडे को संडे आप अप्रोच करो मल्टीपल क्लाइंट्स को कि किसी काम के लिए जो आप कर सको, जो आपका स्किल है। और फिर 2-3 दिन में या जब भी आपको टाइम मिले आप चेक करो कभी कहीं उनका रिस्पांस तो नहीं आया। जब रिस्पांस आए तो भाई आपको काम अगर मिल जाए, वेल एंड गुड। आप धीरे धीरे काम करो, सीखो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपनी खुद की वेबसाइट बना लो जिस पे आप दिखा सको कि भाई मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। इससे क्या होगा कि आपको एक तरीके से कॉलेज जर्नी पे आपकी एक बहुत अच्छी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगी। आप जब किसी जॉब के लिए स्विच करोगे ना, या जॉब इंटरव्यू के लिए बैठोगे ना, वहाँ पे आप दिखा सकते हो कि आपने रियली कितने क्लाइंट्स की हेल्प की है, क्या क्या प्रोजेक्ट आपने हैंडल किए हैं। और ये एक नॉर्मल जो आप जैसे किसी का क्लोन बना लिया, कोई ऐसे कॉपी कर लिया कोई प्रोजेक्ट, उससे बेटर है कि आप फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ अच्छा कर लो। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग वाला काम आपकी पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, आपके जॉब पाने के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। और आप अच्छा काम कर लेते हो, आप अच्छी नेटवर्किंग कर लेते हो, तो कुछ टाइम बाद आप घर बैठे यार अपने मन से काम कर रहे हो। मतलब जब मेरा मन किया तब मैंने काम किया, मेरे को पैसे आ रहे हैं, नहीं मन किया तो भाई 8-10 लोगों को और हायर कर लिया, उनसे करवा रहे हैं काम, हम काम लेके आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, और लोगों से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की कंपनी, छोटी कंपनी चला सकते हो जिस पे 8-10 लोगों से काम करवा सकते हो, उन लोगों को पैसे दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हैं, बट मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको फ्री में भी काम करना पड़ सकता है। और ये बात बिल्कुल तय है कि स्टार्टिंग में आपको रिजेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, जल्दी आपको क्लाइंट रिप्लाई नहीं करेगा, या जल्दी आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि किसी बीच में कोई आपको पैसे ना दे। ऐसी चीज़ें होती हैं यार, मैंने देखा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। प्लस मैंने अपने जिन दोस्तों से बात की है जो इन पर्टिकुलर चीज़ पे जिन्होंने काम किया है, उन सबसे मुझे यही जानने को मिला है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग बेसिकली ऐसे ही कर सकते हैं, और बेस्ट टाइम मैंने बता दिया आपको। पर अभी फिर भी अगर आप
आप जॉब कर रहे हो उस टाइम पे भी अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा 4 साल 5 साल कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दो यार, थोड़ा थोड़ा टाइम दो। और अगर आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाती है तो आपको काम अच्छा मिलने लगेगा और आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। पर लाखों रुपए कमाने के लिए आपको स्टार्ट ज़ीरो से करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना। तुरंत लाखों करोड़ों नहीं मिल जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो यूट्यूब पे जितने भी लोग बताते हैं ना कि भाई तुरंत मैंने करोड़ों कमा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, एकदम ईजी नहीं होता यार। आपको अप्रोच करना पड़ता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं ईजी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इस टाइप का और कंटेंट चाहते हो तो भाई कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।